the rape and assault of two army jawans and alleged gang rape of their female friend as well. The lead that's coming in this hour is that the police has registered a case involving assault, robbery, threats to kill, gang rape and violations of the Arms Act. The arrested suspects, Pawan and Anil, both have extensive criminal records as well. We are given to understand that Anil, who's identified as mastermind along with accused Ritesh, has had 5 previous criminal cases and has served a jail term for attempted murder under the Arms Act. Ritesh has also been found guilty of murder in the past. The accused Pawan, on the other hand, has 1 prior crime case registered against him. So this is the Indore gang rape investigation. The police has registered a case involving assault, robbery, threats to kill and gang rape as well as violation of the Arms Act. Let's go across to Satya Vijay, who's been tracking details in this case as far as the investigation is concerned. Satya Vijay, once again take us through the criminal records of these accused who've been arrested by the Indore police. जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के महू में जिस तरह से आर्मी के ट्रेनिंग अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ मारपीट की, उनके साथ लूट फिरौती की कोशिश की, उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की और उनकी महिला मित्र के साथ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, इस मामले में महू पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और बाकी के 3 आरोपियों पर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो 3 आरोपी अरेस्ट किए हैं उनके नाम है अनिल, पवन और रितेश, जिसमें से अनिल और जो रितेश हैं इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है। अनिल और रितेश ही इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और ये भी सामने आया है निकलकर कि रितेश जो है उसी ने आर्मी के अधिकारियों को देसी पिस्टल से धमकाया था और बंधक बनाने के लिए बाकी लोगों को उकसाया था। इस पूरे घटनाक्रम में देखिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है, यहाँ पर एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारी हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड इनका सामने आया उसमें यही निकलकर सामने आया कि अनिल और रितेश पर कई प्रकरण दर्ज थे, हत्या जैसे मामले इन पर दर्ज थे, पुलिस पर अटैक करने का मामला दर्ज था। और चूंकि पुलिस को शुरुआत से ही आशंका थी कि जिस जगह पर जामगेट के जिस स्पॉट पर यह घटनाक्रम हुआ वहां के आसपास के जो इलाके हैं 15 से 20 किलोमीटर के, उन इलाकों में के ही लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और इसीलिए जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो ये जो मानपुर इलाका है यहाँ के आसपास के ही जगह से इनको अरेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी 3 जो बाकी आरोपी हैं वो भी चिन्हित कर लिए गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसने जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसके मुताबिक साफ तौर पर जब घटना हुई थी उसके बाद वो थाने पहुंची, उसने कहा था कि जो आरोपी हैं उनको शूट करने की बात कही थी। उसने कहा था कि या तो आरोपियों को गोली मार दो या मुझे गोली मार दो, लेकिन अभी तक लड़की ने अपने स्टेटमेंट दर्ज नहीं कराए हैं। जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसरों के बयान पर ही की जा रही है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि इन अपराधियों का जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया उससे साबित होता है कि इनकी आपराधिक प्रवृत्ति थी। ऐसे में इस घटना के अलावा क्या उन्होंने उस पिकनिक स्पॉट पर जामगेट के पास जहां पर कि आर्मी ऑफिसर अपनी महिला मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, वहां पर क्या पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, इस एंगल पर भी पुलिस